आज हम स्टार्ट करेंगे छठा चैप्टर भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, इसमें भक्ति मूवमेंट जो चली थी साउथ इंडिया में उसके बारे में पढ़ना है। और सूफी जब इस्लाम भारत में आती है तो उसके बाद एक अलग प्रकार की डिवोशनलिज्म आती है, एक अलग प्रकार की आस्था आती है और वो सूफी ट्रेडिशन कहलाती है। इन दोनों के आने के कारण भारत के कल्चर में क्या चेंजेस हुए, या फिर जो अर्ली ट्रेडिशंस थी, पहले से चली आ रही परंपराएं थी, उनमें क्या बदलाव हुआ, यही हमारा बेसिक इस चैप्टर का रहेगा। तो इंट्रोडक्शन में हम समझेंगे कि आखिर ये सारे नए ट्रेडिशंस आ कैसे रहे थे। वैदिक ट्रेडिशन से बहुत सारे लोग डिससेटिस्फाइड थे, इससे संतुष्ट नहीं थे, जिसके कारण कुछ नए थॉट्स का ग्रोथ होता है, जिसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म, जो कि सबसे पहले चैलेंज पोज करते हैं वैदिक ट्रेडिशन को, वो आती है। दीज पोज चैलेंज टू ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस, जो पहले से चली आ रही परंपराएं थी, ट्रेडिशंस थी, उसके ऊपर चैलेंज बुद्धिज्म और जैनिज्म ने पोज किया। सम मोर ट्रेडिशंस लाइक भक्ति, सूफी, तांत्रिसिज्म ओरिजिनेटेड इन इंडिया एट दैट टाइम। वैदिक ट्रेडिशन से असंतुष्ट होकर के केवल बुद्धिज्म और जैनिज्म ही नहीं, भक्ति ट्रेडिशन भी आती है, जिसमें किसी एक डेटी के प्रति, किसी एक देवता के प्रति डिवोशन देखने को मिलता है। सूफी ट्रेडिशन भी डेवलप होती है, तांत्रिसिज्म भी डेवलप होती है, एंड डिफरेंट डेटीज अपीयर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। ये जो 8th to 18th सेंचुरी है, इस बीच में बहुत तरह तरह के भगवान दिखाई पड़ते हैं। डिफरेंट कल्ट्स वर इंटीग्रेटेड। कल्ट का मतलब होता है सिस्टम ऑफ वर्शिप या सिस्टम ऑफ डिवोशन। जो आपकी पूजा करने की तरीका है, जो आपकी पूजन विधि है, वो इंटीग्रेट कर रही थी, एक दूसरे से जुड़ रही थी। कैसे जुड़ रही थी, ये सारे पॉइंट्स आप देखेंगे। एज वेल एज देयर वर चेंजेस इन ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस। जो पहले से चली आ रही ओल्ड ट्रेडिशन थी, वैदिक ट्रेडिशन थी, जिसको ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन भी कहते हैं, इस परंपरा में भी बदलाव आ रहे थे। सम ट्रेडिशंस वर मॉडिफाइड, कुछ परंपराओं को मॉडिफाई किया गया, उसको सुधारा गया। वाइल सम एबेंडन्ड, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस थी जिनको कि एबेंडन कर दिया गया, जिसका प्रैक्टिस, जिसका प्रचलन रोक दिया गया। इसी के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड होगा। ये जो स्टोरी आपने देखा कि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में क्या क्या चेंजेस आती हैं, डिफरेंट कल्ट्स को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, भक्ति ट्रेडिशन क्या थी, सूफी ट्रेडिशन क्या थी, तांत्रिसिज्म क्या थी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इनके विचार क्या थे, यही सारे पॉइंट इस पूरे चैप्टर में होंगे। सोर्सेज की यदि बात करें तो चूंकि हम वैदिक ट्रेडिशन को रेफर करेंगे तो वेद तो है ही, यानी ब्राह्मणिकल टेक्स्ट तो है ही। Along with those texts, there were some new kind of texts, like composition of poet saints, यानी कि कुछ संत कवि हुए, उन संत कवियों के द्वारा जो भी रचना करी गई, जो कुछ भी लिखा गया, या फिर उनके डिसाइपल्स ने उनकी टीचिंग्स को जब कंपाइल किया, तो जो भी ग्रंथ बन के तैयार हुआ, वो भी हमारे लिए सोर्स के तौर पे काम करेगा। एज वेल एज हेजियोग्राफीज। हेजियोग्राफीज का मतलब होता है संत की जीवनी, यानी बायोग्राफी ऑफ सेंट्स। तो सेंट्स की जो बायोग्राफी उनके डिसाइपल्स के द्वारा लिखी गई, वो भी हमारे लिए सोर्स होगी। हालांकि सोर्सेज से कोई परेशानी है नहीं, क्योंकि ये ऐसे ही आपका तैयार हो जाता है। अब एक्चुअल में टॉपिक शुरू होता है यहां से। पहला टॉपिक, अ मोज़ेक ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। मोज़ेक का मतलब होता है अलग अलग छोटे छोटे स्क्वायर्स, रंग बिरंगे हों, यानी सारे कलर्स अलग और सब मिलके एक जब दिखाई पड़ेंगी तो वो एक मोज़ेक क्रिएट होता है। मोज़ेक ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस पीरियड। ये जो दिस पीरियड आ रहा है, ये हमेशा 8th to 18th सेंचुरी को रेफर करेगा, यानी 8वें से 18वीं शताब्दी तक में जो भी चेंजेस हुए उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कल्चरल चेंजेस पे हमारा ज्यादा फोकस होगा।
तो इस पीरियड का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर क्या था कि देयर वर वाइड रेंज ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस विजुअलाइज्ड इन वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। बहुत प्रकार के देवी और देवताएं हमें देखने को मिलते हैं इस टाइम पीरियड में। बात कहें सबसे पहला इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। जैसा कि आपने देखा कि अलग अलग पूजन विधि, अलग अलग कल्ट्स एक साथ इंटीग्रेट कर रही हैं, जुड़ रही हैं। तो आखिर ये जुड़ना कैसा था, कैसे अलग अलग प्रथाएं जुड़ रही थी, वो इस पॉइंट में देखेंगे। पहले देखते हैं प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज। आप सब जान रहे हैं कि प्री एग्जिस्टिंग जो ट्रेडिशन थी, वो ट्रेडिशन जो पहले से एग्जिस्ट करती थी इस सब कॉन्टिनेंट में, वो थी ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन या फिर वैदिक ट्रेडिशन। तो उसको स्प्रेड करने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस अपनाए जा रहे थे। तो वर्शिप ऑफ विष्णु, शिवा एंड गॉडेसेस वर एक्सटेंडेड। विष्णु, शिव और गॉडेसेस, देवियों की पूजा, ये ज्यादा एक्सटेंड करती है, फैलती है। एंड देयर वेर टू प्रोसेसेस ऑफ स्प्रेडिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ब्राह्मणिकल आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए क्या क्या प्रोसेस अपनाए गए। तो पहला था कि जो पुरानिक टेक्स्ट थे उनको सिंपल संस्कृत में लिखा जा रहा था। एंड नाउ these were accessible to Sudras and women who were excluded in Vedic tradition। अब पुराण लिखे जा रहे थे जैसे पहले वेद लिखे गए थे। अब देवी देवताओं के एग्जाम्पल्स को दिखाते हुए जब पुराण लिखे गए तो उनकी भाषा बहुत ही सरल बनाई गई, सिंपल बनाई गई, ताकि लोग उसको पढ़ सकें और समझ सकें। Along with that, these texts were accessible to Sudras and women। शूद्र और वुमेन, इन दोनों को वेद पढ़ने की मनाही थी, लेकिन वो पुराण का पाठ कर सकते थे, पुराण को पढ़ सकते थे। दूसरा था प्रैक्टिसेस ऑफ वुमेन, शूद्रास एंड अदर्स वर एक्सेप्टेड एंड रीवर्क्ड बाय ब्राह्मण्स। कहने का अर्थ है अपने प्रैक्टिसेस को एक्सटेंड करना वुमेन और शूद्रास तक, ताकि वो भी इस ट्रेडिशन से जुड़ सके। Along with that, वुमेन और शूद्र और दूसरे लोग जो आउटसाइडर्स माने जाते थे ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में, उनकी प्रथाओं को इंटीग्रेट करना, उनकी प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट करना, यानी ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में उनके ट्रेडिशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। एंड दोज ट्रेडिशंस वर रीवर्क्ड बाय ब्राह्मण्स। उनको कुछ उसमें सुधार करके ब्राह्मणों ने क्या किया, उसको ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में मिला लिया, इंटीग्रेट कर लिया। तो ये पॉइंट समझ आया, इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स का मतलब है पूजन विधियों का एक हो जाना, मिल जाना, जुड़ जाना। तो पूजन विधियां वुमेन की, शूद्राज की और आउटसाइडर्स की अलग अलग हुआ करती थी, उनको ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के साथ इंटीग्रेट किया गया। Along with that, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में जब पुराण लिखे गए तो उनको सिंपल संस्कृत में लिख दिया गया, ताकि लोग उसे समझ सकें, और उसको शूद्र और वुमेन, उनको भी एक्सेसिबल बना दिया गया। इट मीन्स देयर वाज कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस, एंड दीज डायलॉग्स शेप्ड बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। यहां से देख करके लग रहा है कि लगातार उन सब के बीच में संवाद हो रहे थे। किनके बीच में? तो ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशंस के बीच में। ग्रेट ट्रेडिशंस का मतलब है ऐसी ट्रेडिशंस जो ज्यादातर जनता के द्वारा, ज्यादातर लोगों के द्वारा एक्सेप्ट करी गई थी। वैसी ट्रेडिशंस जो समाज के इलीट क्लास के लोग एक्सेप्ट किया करते थे, उसको ग्रेट ट्रेडिशन कह दिया गया। और लिटिल ट्रेडिशन उन ट्रेडिशंस को कहते हैं जो छोटे लेवल पे वर्क करती थी, जो किसी एक विलेज, किसी एक कम्युनिटी के लिए एक्सक्लूसिव थी। उन ट्रेडिशंस को क्या किया जा रहा है? ग्रेट ट्रेडिशंस के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। इसलिए यह कहा गया है कि देयर वाज कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन। और ये जो डायलॉग, ये जो संवाद हो रही थी, दिस शेप्ड द बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। ये उस समय की विश्वासों, उस समय की मान्यताओं
उस समय की प्रैक्टिसेस को सेप प्रोवाइड करती है। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन को, क्योंकि इसका डिफरेंस लिखने के लिए आता है। तो सबसे पहले ये पॉइंट याद रखिए कि इट वाज डिड्यूस्ड बाय रॉबर्ट रेडफील्ड हु वाज अ सोशियोलॉजिस्ट। ये सवाल भी पूछा जाता है कि रॉबर्ट रेडफील्ड कौन थे, और ऑप्शंस में आपको सोशियोलॉजिस्ट भी रहेगा, साइकोलॉजिस्ट भी रहेगा, हिस्टोरियन भी रहेगा। बहुत सारे बच्चे इसको हिस्टोरियन लगा के आते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। रॉबर्ट रेडफील्ड एक सोशियोलॉजिस्ट थे, एंड ही यूज्ड दिस टर्म टू डिस्क्राइब प्रैक्टिसेस ऑफ पीजेंट सोसाइटी। जो गांवों में किसान थे, कृषक वर्ग के लोग थे, उनके द्वारा जो प्रैक्टिसेस अपनाई गई, उनके द्वारा जो ट्रेडिशंस अपनाई गई, उनको डिस्क्राइब करने के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड ने दो टर्म्स को कॉइन किया, ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस। तो ग्रेट ट्रेडिशन क्या है? दिस ट्रेडिशन वाज फॉलोड बाय एजुकेटेड पीपल, प्रीस्ट एंड रूलर्स। यानी एक ऐसी ट्रेडिशन जो समाज के पढ़े लिखे लोग, पुजारी लोग या रूलर्स, या यूं कहें जिस प्रैक्टिसेस को माना करते थे एलीट क्लास के लोग, उसे ग्रेट ट्रेडिशन कह दिया गया। एंड लिटिल ट्रेडिशन किसको कहा गया? इट वॉज फॉलोड बाय इलिटरेट मासेज लाइक पीजेंट्स, फार्मर्स। यानी जो अनपढ़ जनता थी, जो लोग थोड़े से निचले तबके के थे, जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में थे, उनके द्वारा जो ट्रेडिशन फॉलो हुई उसको कह दिया गया लिटिल ट्रेडिशन। ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन का ये डिफरेंस यदि आप समझ गए तो आप आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर से समझ लीजिए, ग्रेट ट्रेडिशन वो ट्रेडिशन है जो समाज के एडुकेटेड लोग, पुजारी लोग, रूलर्स या इलीट क्लास के लोग जिसे फॉलो करते हैं। और लिटिल ट्रेडिशन वैसी ट्रेडिशन है जिसको पीजेंट्स, फार्मर या इलिटरेट क्लास के लोग, या जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है सोसाइटी की, उसके द्वारा अपनाई जाने वाली ट्रेडिशन लिटिल ट्रेडिशन कहलाई। ग्रेट ट्रेडिशन की एक और बात थी कि दीज ट्रेडिशंस वर रिकॉर्डेड इन टेक्स्ट। ग्रेट ट्रेडिशन में जो भी परंपराएं थीं, जो भी ट्रेडिशंस थीं, उनको ग्रंथों में कंपाइल किया गया था, उनको लिखा गया था। जैसे वेद, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन एक ग्रेट ट्रेडिशन है क्योंकि ज्यादातर लोग इसे फॉलो कर रहे थे। तो वेद लिखे गए, यानी ग्रंथों में उनका जिक्र मिलेगा। बट लिटिल ट्रेडिशंस आर जनरली अनरिकॉर्डेड, उनको टेक्स्ट में कंपाइल नहीं किया गया। दीज ट्रेडिशंस वर ओरली ट्रांसमिटेड, यानी मौखिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये ट्रांसमिट होती थी। ग्रेट ट्रेडिशन का एक और पॉइंट है कि दिस वाज ट्रांसमिटेड टू मच एक्सटेंट। क्योंकि जितने भी इलीट क्लास के लोग हैं वो इसे फॉलो कर रहे हैं, रूलर्स फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए कहा जा सकता है कि ग्रेट ट्रेडिशन वाज ट्रांसमिटेड टू मच एक्सटेंट। बहुत ज्यादातर लोगों के द्वारा इसको यूज किया जाता था, इस ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता था। ऑन द अदर हैंड, लिटिल ट्रेडिशन वाज कन्फाइंड टू लिमिटेड स्फीयर। बहुत कम कम्युनिटीज में इस ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता था। You can see that this concept of great and little tradition is confined to culture. जो संस्कृति है उससे जुड़ी हुई ये ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन की कॉन्सेप्ट है। द नेम टू इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस यहां पे स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। एम्बिगुअस का मतलब है नॉट क्लियर, या ऐसा जिसके ऊपर क्वेश्चन किया जा सके। तो आप किसी भी ट्रेडिशन को ग्रेट ट्रेडिशन कह दे रहे हैं, और जबकि दूसरी ट्रेडिशन को आप कमतर मान रहे हैं, उसे आप छोटा मान रहे हैं। तो ये नाम अपने आप में एम्बिगुअस है, संदिग्ध है। अभी आपने देखा कल्ट्स वेर इंटीग्रेटेड, यानी कल्ट्स अलग अलग पूजन विधि एक दूसरे के साथ जुड़ रही थी, मिल रही थी। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स में आपने देखा था कि जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन है अपने ट्रेडिशंस में सुधार कर रहा है, पुराण लिख रहा है, शूद्र और वुमेन तक उस पुराण को एसेसिबल बना रहा है, साथ में उनके ट्रेडिशंस को भी अपने ट्रेडिशंस में ऐड कर रहा है। तो उसी के कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहां पे दिए गए। द डिस्टिंग्विश्ड एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन कैन बी सीन फ्रॉम पुरी, उड़ीसा। पुरी जो कि उड़ीसा में एक स्थान है,
वहां पे जगन्नाथ मंदिर है और जगन्नाथ विष्णु के ही एक रूप माने जाते हैं। जगन्नाथ क्या है? एक लोकल डेटी है, एक ऐसे डेटी हैं जो उड़ीसा के उस पूरी स्थान से वास्ता रखते थे या वहीं से एसोसिएटेड थे। पुरी के लोग ही जगन्नाथ की पूजा करते थे, लेकिन उनको विष्णु का एक रूप मान के उसको एक ग्रेट ट्रेडिशन के साथ एसोसिएट कर लिया गया। एंड सच इंटीग्रेशन कैन बी सीन इन गॉडेसेस टू, which were visualized in form of stone smeared with ochre. ऐसे इंटीग्रेशन केवल मेल डेटीज में ही नहीं थी, फीमेल डेटीज जिन्हें गॉडेसेस कहते हैं, देवियां कहते हैं, उन देवियों में भी देखने को मिलती है। जनरली गॉडेसेस की पूजा हुआ करती थी पत्थरों से, पत्थरों जिनके ऊपर सिंदूर को पोता जाता था, सिंदूर को लगाया जाता था, वैसे स्टोन्स की पूजा गॉडेसेस के रूप में हुआ करती थी। उनमें भी इंटीग्रेशन देखने को मिलती है। These goddesses were incorporated within Puranic framework and were identified as wife of male deity, like Lakshmi was associated with Vishnu and Parvati was associated with Shiva. इन देवियों को कैसे पुरानिक फ्रेमवर्क में ऐड किया गया, इन देवियों को कैसे ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में इंटीग्रेट किया गया? तो जो प्रिंसिपल डेटी थे उनकी वाइफ के रूप में उनको शो कर दिया गया, आइडेंटिफाई कर लिया गया। इस तरीके से जो लोग उन देवियों की पूजा करते थे वो भी ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में इंटीग्रेट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट की, जिसमें पहला हम देखेंगे कि तांत्रिसिज्म, यहां स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, तांत्रिसिज्म क्या थी। फिर हम देखेंगे वैदिक और तांत्रिक आइडियोलॉजीज के बीच में, इन दोनों विचारों के बीच में जो संघर्ष, जो कन्फ्लिक्ट होती है वो क्या होती है। फिर लास्ट में हम एक छोटा सा टॉपिक जो कि 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन, यानी कि अपनी भक्ति को कैसे एक्सप्रेस करें, उस पॉइंट को पढ़ेंगे तो ये पॉइंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहले देखते हैं तांत्रिसिज्म। इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप एसोसिएटेड विथ गॉडेस। देवियों की पूजा से संबंधित जो पूजा की विधि है उसी को हम तांत्रिसिज्म कहते हैं। हालांकि इसका जो ओरिजिन है या फिर इसका जो लिटरल मीनिंग है ये आपके बुक में परहैप्स नहीं दिया हुआ है, फिर भी ध्यान में रखना है, 1 मार्क्स एडिशनल आप यहां से लिख सकते हैं कि तांत्रिसिज्म संस्कृत वर्ड तंत्र से बना है और तंत्र का मतलब होता है टू वीव। वीव का मतलब है बुनना, बुनना यानी टू ब्रिंग टुगेदर और कनेक्टिंग इनटू होल, पूर्ण में मिल जाना या फिर एक दूसरे के साथ लाना, यही तंत्र का मतलब होता है। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको पढ़ रहे हैं इसका अर्थ है वर्शिप ऑफ गॉडेसेस, देवियों की पूजा। दे गेव नो सिग्निफिकेंस टू द डिफरेंसेस ऑफ कास्ट एंड क्लास। आपने अभी जस्ट ऊपर में पढ़ा है कि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में या सांस्कृतिक ट्रेडिशन में कास्ट और क्लास को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, उसका कुछ न कुछ सिग्निफिकेंस है, लेकिन तांत्रिसिज्म में इसको जरा सा भी महत्व नहीं दिया गया। इट वॉज ओपन टू ऑल कास्ट एंड ऑल क्लास ऑफ द सोसाइटी। इट वॉज ओपन टू मेन एंड वुमेन ऑल्सो, यानी जेंडर को लेकर के जो डिफरेंसेस ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में देखने को मिलती है वैसे डिफरेंसेस तांत्रिसिज्म में देखने को नहीं मिलती। इट इन्फ्लुएंस सैविज्म एंड बुद्धिज्म। बुद्धिज्म और सैविज्म के ऊपर तांत्रिसिज्म का इन्फ्लुएंस दिखता है, प्रभाव दिखता है। इन नेक्स्ट मिलेनियम divergent belief were associated with Hindus, Vedic deities were rarely visible, and there was conflict between Vedic Tantric ideology. यानी अगले सहस्त्रावधि में, मिलेनियम का मतलब होता है 1000 वर्षों का समय, 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी तक का हम पढ़ रहे हैं, यानी 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक जाते जाते हिंदूज से एसोसिएटेड बहुत सारी बिलीफ्स, बहुत सारी विश्वासें, मान्यताएं निकल के सामने आती हैं, जिसमें वैदिक डेटीज बहुत रेयरली ही विजिबल होते हैं। वैदिक डेटीज यानी कि वेद काल के, वैदिक काल के जो देवी देवता थे
उनमें इंद्र थे, सोमदेव थे, कामदेव थे, अग्निदेव थे। इन सब का जिक्र कहीं नहीं किया गया, या किया भी गया तो बहुत कम उनका जिक्र है। एंड देयर वाज डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वैदिक एंड तांत्रिक आइडियोलॉजी। वैदिक आइडियोलॉजी एक तरफ मेन और वुमेन दोनों को एक्सक्लूड कर रहा है, ऑन द अदर हैंड तांत्रिक आइडियोलॉजी में इनको इंक्लूड किया जा रहा है। कास्ट एंड क्लास के सिग्निफिकेंस को वैदिक ट्रेडिशन में माना जा रहा है, जबकि तांत्रिक ट्रेडिशन में इनको नहीं माना जा रहा। तो देयर वाज क्लियर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वैदिक एंड तांत्रिक आइडियोलॉजी। इन दोनों विचारधाराओं में एक संघर्ष का माहौल देखने को मिलता है। और क्या क्या चीजें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलती हैं भाई, तो वो देखिए। इन वैदिक ट्रेडिशन, कॉन्टैक्ट विद द डिवाइन could be made by performing sacrifices and chanting mantras। आप सब जानते हो कि वैदिक ट्रेडिशन में सैक्रिफाइसेस को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है। यहां सैक्रिफाइसेस का मतलब बलि से नहीं है, यहां सैक्रिफाइसेस का मतलब है यज्ञ से। तो बहुत सारे यज्ञ, बहुत सारे प्रकार के यज्ञ परफॉर्म किए जाते हैं इन ऑर्डर टू कॉन्टैक्ट द डिवाइन, यानी दैवीय शक्ति से संबंध स्थापित करने के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ वैदिक ट्रेडिशन में परफॉर्म किए जाते हैं, एज वेल एज चैंटिंग मंत्रास, यानी अलग अलग मंत्रों का उच्चारण पाठन किया जा रहा है ताकि डिवाइन से कांटेक्ट किया जा सके। ऑन द अदर हैंड, इन तांत्रिक ट्रेडिशन दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज ऑथोरिटी ऑफ वेदास। चूंकि वैदिक ट्रेडिशन में वेद में लिखे गए मंत्रों के द्वारा ही भगवान से कांटेक्ट संभव था, जबकि तांत्रिक ट्रेडिशन वेद की सत्ता को ही नहीं मानता, वेद की अथॉरिटी को ही नहीं मानता। यानी ना ही वो सैक्रिफाइसेस को मानते हैं, ना ही वो मंत्रों के उच्चारण को मानते हैं। डिवोटीज, दे प्रोजेक्ट देयर डेटीज लाइक शिवा एंड विष्णु सुप्रीम, so the relation with other traditions was intention। जितने भी भक्त हैं वो सारे भक्त अपने चूजन डेटी को, अपने द्वारा चुने गए भगवान को, देवता को, चाहे वो शिव हो या विष्णु हो या कोई भी देवता हो, उन्हें सुप्रीम, सबसे ज्यादा सर्वशक्तिशाली मानते हैं। चूंकि सभी अपने देवता को शक्तिशाली मान रहे हैं, दैट्स वाई इन सब के बीच जो रिलेशंस थी, इनके बीच जो संबंध थे, वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। तो यदि आता है कि वैदिक और तांत्रिक आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंसेस थी, तो ऊपर से आप देखेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। कास्ट एंड क्लास का एक पॉइंट मिल जाएगा, जिसको आप सेपरेटली 2 पॉइंट में भी लिख सकते हैं। जेंडर को लेकर के दोनों का क्या रिएक्शन था, ये आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, वेद की ऑथोरिटी, ये आपकी तीसरी पॉइंट हो सकती है। सैक्रिफाइसेस और मंत्र चौथी पॉइंट हो सकती है। तो इस तरीके से आप इन दोनों के बीच की कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन की, यानी भक्ति की अभिव्यक्ति। कोई भी व्यक्ति अपने डिवोशन, देवता के प्रति अपनी भक्ति को कैसे एक्सप्रेस कर सकता था, कैसे उसे अभिव्यक्त कर सकता था। तो डिवोशनल भक्ति स्टार्टेड 1000 years बिफोर फ्रॉम अराउंड 8th century। 8वीं शताब्दी से लगभग 1000 वर्ष पहले ये डिवोशनल भक्ति यानी भक्ति की प्रथा शुरू होती है। और इसको कैसे अभिव्यक्त किया जा रहा है, तो रूटीन वर्शिप ऑफ डेटीज विद इन टेम्पल, यानी मंदिरों में जाकर के अपने द्वारा चुने गए देवता की पूजा करना। एक स्टैटिक एडोरेशन, जिसको कहते हैं ट्रांस लाइक स्टेट, यानी भक्ति में लीन हो जाना, पागलों की तरह पूजा करना, यह भी एक तरीका था अपने भक्ति को एक्सप्रेस करने का। एज वेल एज सिंगिंग और चैंटिंग ऑफ डिवोशनल कंपोजिशंस, भक्ति रचनाओं को गाना या उसका उच्चारण करना। तो भक्ति को कैसे एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो इसके 3 पॉइंट्स आपके आ गए। अभी देखते हैं पोएम्स ऑफ प्रेयर, अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति। आप देख रहे हैं कि भक्ति की शुरुआत 8th century से हो रही है।
तो उस वक्त शुरुआती दौर में क्या परंपराएं थी, क्या ट्रेडिशंस थी, इसको हम पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे भक्ति ट्रेडिशन को, और ये भक्ति दो प्रकार से करी जाती थी। एक थी सगुण भक्ति और दूसरी थी निर्गुण भक्ति। तो ये इन दोनों भक्ति के बारे में हम लोग अभी देखेंगे इस पॉइंट में, पोएम्स ऑफ प्रेयर के इंट्रोडक्शन में। पहले देखते हैं भक्ति ट्रेडिशन क्या है। पोएट सेंट्स दे इमर्ज्ड एज लीडर्स एंड दे डेवलप्ड कम्युनिटी ऑफ डिवोटीज अराउंड देम। बहुत सारे संत कवि हुए। संत कवि कहने का अर्थ है ऐसे संत जो कविता या कंपोजिशंस किया करते थे। तो वैसे संत लीडर्स के तौर पे 8th सेंचुरी से इमर्ज होते हैं और वो अपने आसपास एक समुदाय, एक संगठन, एक कम्युनिटी को डेवलप करते हैं, और वो कम्युनिटी उनके डिवोटीज थे, उनके भक्त थे। ऑन द अदर हैंड, ब्राह्मण्स continued to be important intermediaries between gods and devotees. ऐसा नहीं है कि भक्ति ट्रेडिशन के आने की वजह से ब्राह्मणों की हैसियत समाप्त हो गई। ब्राह्मण अभी भी बिचौलिए का काम कर रहे हैं गॉड और डिवोटी के बीच में। यदि कोई डिवोटी, यदि कोई भक्त अपने भगवान को खुश करना चाहता है, अपने भगवान से कांटेक्ट करना चाहता है, इन दैट केस वो ब्राह्मण के द्वारा ही पूजा पाठ करवाता है। तो दे कंटिन्यू टू बी इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरीज बिटवीन गॉड्स एंड डिवोटीज। एंड वुमेन एंड लोअर कास्ट दे वर ऑल्सो एकोमोडेटेड बाय दीज ट्रेडिशंस। इन भक्ति परंपराओं के द्वारा वुमेन और लोअर कास्ट, इनको छोड़ा नहीं गया, इनको एक्सक्लूड नहीं किया गया, बल्कि इन्हें भी अपने कम्युनिटी में स्थान दिया गया, एकोमोडेट किया गया। तो भक्ति ट्रेडिशन में और भी पॉइंट्स आएंगे। अभी आपको यह तैयार करना है कि पोएट सेंट्स लीडर के तौर पे इमर्ज होते हैं और अपने आसपास अपने भक्तों की एक समुदाय बनाते हैं। अभी भी ब्राह्मण बिचौलिए का काम कर रहे हैं। गॉड और डिवोटी के बीच में लिंक स्टैब्लिश करने के लिए ब्राह्मण्स अभी भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा कि वुमेन और लोअर कास्ट, इनको इंक्लूड किया जाता है उस कम्युनिटी में, भक्ति ट्रेडिशन की कम्युनिटी में उनको एक प्लेस दिया जाता है, उनको भी एकोमोडेट किया जाता है। आगे देखते हैं टू काइंड्स ऑफ भक्ति, सगुण भक्ति एंड निर्गुण भक्ति। हिस्टोरियंस ऑफ रिलीजन क्लासिफाई भक्ति ट्रेडिशन इनटू टू पार्ट्स। सगुण भक्ति इज भक्ति विथ एट्रीब्यूट्स। यदि उस देवता में, उस डेटी में कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ विशेष गुण हैं, तो वो सगुण भक्ति हो जाएगी। इट फोकस्ड ऑन वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डेटीज इन एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। सगुण भक्ति वैसे देवताओं की पूजा करने में फोकस करता है जो एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म में हो, यानी जो मानव रूपी हो, जो मानव के रूप में। यानी सगुण भक्ति में पिक्चर होगी, एक स्पेसिफिक फॉर्म होगा गॉड का। दूसरी तरफ थी निर्गुण भक्ति। इट वॉज विदाउट एट्रीब्यूट्स, बिना किसी विशेषण के, बिना किसी गुण के भगवान की पूजा, वो हो गई निर्गुण भक्ति। इट वर्शिप्ड एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड। इस निर्गुण भक्ति में जिस भगवान की पूजा करी जाती थी वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में थे, वो कल्पना में थे, वो एक पावर थे, उनकी कोई मानव रूपी प्रतिमा, स्टैचू या इमेजेस नहीं हुआ करती। तो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के बीच में यदि डिफरेंस आता है तो बहुत ही अच्छे से आपका ये तैयार हो गया होगा परहैप्स। तो अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति, यानी जिस समय भक्ति 8th सेंचुरी में शुरू होती है, उस वक्त इसकी क्या कंडीशन है, हिस्टोरियंस उस समय की भक्ति को कैसे क्लासिफाई करते हैं, ये दोनों पॉइंट आपका तैयार हो गया। अब अर्ली ट्रेडिशन में ही अलवर्स और नैनर्स आते हैं। तो इसमें हम नए भक्ति ट्रेडिशंस में अलवर्स और नैनर्स के बारे में जानेंगे। पहले देखते हैं कि अलवर कौन थे। हमने आपको बताया था अलवर में वी आ रहा है, तो इसलिए वी से विष्णु। डिवोटीज ऑफ विष्णु को कहा गया अलवर्स, यानी विष्णु के जो भक्त हुए वो अलवर कहलाए।
नैनर में कहीं भी वी नहीं आ रहा, तो जहां वी नहीं आएगा वो कहलाएंगे डिवोटी ऑफ शिवा। तो इस तरीके से आप याद रखो, क्योंकि नैनर नारायण से मिलता हुआ है और नारायण विष्णु को कहते हैं, इस वजह से बहुत बच्चे नैनर में विष्णु लगा के आते हैं। तो अलवर और नैनर जो नए भक्ति ट्रेडिशंस तमिलनाडु में शुरू होते हैं, वो विष्णु और शिव के उपासक थे, उनके भक्त थे। एन अर्ली भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन तमिलनाडु इन 6th century AD। 6ठी शताब्दी ईस्वी में तमिलनाडु में भक्ति मूवमेंट शुरू होती है। एंड द प्रोपेगेटर्स वर अलवर्स एंड नैनर्स। ये जो भक्ति मूवमेंट के प्रचारक थे, ये अलवर और नैनर ही थे। दे ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग हाइम्स इन तमिल इन प्रेज ऑफ देयर गॉड। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने देवता के भजन गाते हुए, ध्यान में रखना है तमिल भाषा में, ये भजन गाते थे अपने देवता के प्रेजल में, उनकी प्रशंसा में। एंड सर्टेन श्राइन्स वेर आइडेंटिफाइड एज एबोर्ड ऑफ देयर डेटीज। कुछ ऐसे पवित्र स्थल थे जिनको ये माना गया कि उनके देवता के वो क्या है, एबोर्ड है, निवास स्थल है, जहां पे उनके देवता का निवास होता है। और बाद में चल के उन सभी श्राइन्स के ऊपर लार्ज टेम्पल्स बनाई जाती हैं, एंड दीज वेर कंसिडर्ड सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज। तीर्थ के लिए वो एक महत्वपूर्ण स्थान भी बन जाती है। कंपोजिशंस ऑफ पोएट्स सेंट्स वर संग व्हाइल परफॉर्मिंग टेम्पल रिचुअल्स। उस मंदिर में जब भी कभी रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, तो उस वक्त जो अलवर्स और नैनर्स के पोएट सेंट्स थे, संत कवि थे, उनके द्वारा लिखी गई जितनी भी कविताएं थी उनको गाया जाता था। एंड इमेजेस ऑफ सेंट्स वर आल्सो वर्शिप्ड। सेंट्स के इमेजेस को भी वहां पे पूजा जाता था अलवर्स और नैनर्स के ट्रेडिशन में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अलवर्स और नैनर्स, इनकी प्रैक्टिसेज सेम है, इनके द्वारा शुरुआती दौर में किए गए काम सेम है, बस डिफरेंस है उनकी डेटी में, उनके देवता में। अलवर्स विष्णु के उपासक हैं, जबकि नैनर्स शिव के उपासक हैं। बाकी सारी चीजें सेम हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट। बार बार ये कास्ट का जिक्र इस वजह से आ रहा है क्योंकि वैदिक ट्रेडिशन कास्ट सिस्टम को इंपॉर्टेंस देती है। तो दे डिड नॉट सपोर्ट कास्ट सिस्टम। ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है नए भक्ति ट्रेडिशन एंड अर्ली वैदिक ट्रेडिशन में। शुरुआत के वैदिक ट्रेडिशन और बाद के अलवर नैनर ट्रेडिशन या भक्ति ट्रेडिशन में सबसे रिमार्केबल डिफरेंस इसी को माना जाएगा। दे अपोज द डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स। वैदिक ट्रेडिशंस के अंतर्गत ब्राह्मण को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। ब्राह्मण्स के द्वारा ही गॉड से कांटेक्ट किया जा सकता है, सैक्रिफाइसेस के थ्रू, यज्ञों के थ्रू, ऐसा वैदिक ट्रेडिशन में कहा जा रहा था। और ये यज्ञ, ये सैक्रिफाइसेस कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करा सकता, ब्राह्मण ही करा सकते हैं ऐसे यज्ञ को। तो ऐसे में उनकी जो डोमिनेंस थी वैदिक ट्रेडिशन में, उसको वो अपोज करते हैं, उसका वो विरोध करते हैं। दे अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म द सिस्टम। भक्त फ्रॉम डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड, जो इनके भक्त बने वो अलग अलग सोशल बैकग्राउंड के थे, यानी अलग अलग कास्ट के थे, अलग अलग क्लास के थे। इस तरीके से देखा जाए तो वो इस पूरी प्रणाली को, इस पूरी जाति व्यवस्था को रिफॉर्म करने की, सुधार करने की कोशिश करते हैं। एंड देयर कंपोजिशंस वर रिगार्डेड एज सिग्निफिकेंट एज वेदास। अभी आपने देखा था कि तांत्रिसिज्म हैड सम इन्फ्लुएंस ऑन सैविज्म एंड बुद्धिज्म। तो उस समय हमने देखा था कि वेद की ऑथोरिटी को लेकर के तांत्रिसिज्म में भी सवाल होते हैं और अलवर नैनर ट्रेडिशन या भक्ति ट्रेडिशन में भी उठते हैं। एग्जाम्पल, नलाइड़ा दिव्य प्रबंधम, ये अलवर सेंट्स ने लिखे थे। उनके कंपोजिशंस को नलाइड़ा दिव्य प्रबंधम में कंपाइल किया गया है। इसको तमिल वेद माना जाता है, यानी इसका महत्व जो सांस्कृतिक ट्रेडिशन में वेद हैं
उनके बराबर माना जाता है। तो ये एक पॉइंट एग्जाम्पल वाला आप ध्यान में रखेंगे। नलायड़ा दिव्य प्रबंधम अलवर ट्रेडिशन की किताब है और इसको तमिल वेद कंसीडर किया जाता है। तो एटीट्यूड ऑफ भक्ति सेंट्स टुवर्ड्स कास्ट, एटीट्यूड ऑफ अलवर्स एंड नैनर्स टुवर्ड्स कास्ट, ये दोनों पॉइंट सेम ही है। यहां से आप उसके पॉइंट्स को लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं वुमेन डिवोटीज के बारे में, यानी ऐसी भक्त जो महिलाएं बनी। तो इसमें हम दो वुमेन डिवोटीज के बारे में पढ़ेंगे, एक है अंडाल और दूसरी है करैकल अमैयर। यहां पे द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दीज भक्ति ट्रेडिशन वाज प्रेजेंस ऑफ वुमेन। एक तरफ जो पहले से चली आ रही परंपराएं थी, यानी जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन था, उसमें वुमेन का प्रेजेंस ही नहीं है, उनमें वुमेन को इंक्लूड ही नहीं करा गया है। जबकि ये भक्ति ट्रेडिशन में वुमेन का प्रेजेंस होना, और प्रेजेंस ही नहीं, उनकी इंपॉर्टेंस का होना, ये सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है इन नए ट्रेडिशंस का, इन नई परंपराओं का। तो अंडाल और करैकल अमैयर इन दोनों के बारे में लिखने के लिए आता है। तो शी वाज वुमेन अलवर। अंडाल एक अलवर सेंट थी। अलवर इसमें वी आ रहा है, यानी विष्णु की उपासक थी। सी सॉ हरसेल्फ बिलव्ड ऑफ विष्णु। वे विष्णु को अपनी बिलव्ड मानती हैं, अपनी प्रेमी मानती हैं, उनकी वो प्रेयसी हैं, ऐसे वो ट्रीट कर रही हैं। हर वर्सेज एक्सप्रेस्ड हर लव फॉर डेटी। अपने देवता के लिए जो प्रेम है वह उनके द्वारा लिखे गए पोएम्स में, वर्सेज में, उनके द्वारा लिखे गए छंदों में दिखती हैं। हर कंपोजिशंस आर वाइडली संग इन अलवर ट्रेडिशन। अलवर परंपरा में उनके द्वारा जो रचना लिखी गई है उसको गाया जाता है। दूसरी तरफ थी करैकल अमैयर। शी वॉज डिवोटी ऑफ शिवा, यानी ये नैनर ट्रेडिशन की है। सी एडॉप्टेड पाथ ऑफ एक्सट्रीम एसेटिसिज्म। आपने अभी देखा था एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन में एक स्टेटिक एडोरेशन, यानी ट्रांस लाइक स्टेट। तो उन्होंने उस ट्रांस लाइक स्टेट उसको अचीव किया था, उस पाथ को एडॉप्ट किया था। हर कंपोजिशंस आर प्रिजर्व्ड विद इन नैनर ट्रेडिशन, बट यहां एक आपका सोर्स दिया हुआ है डेमन वाला। उस पोएम को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि करैकल अमैयर किस अवस्था में चली गई थी अपने गॉड के डिवोशन में। तो उसको आप जरूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो सोर्स रिपीटेडली पूछा जाता है सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस में। अब बात करते हैं कॉमन पॉइंट्स। दीज वुमेन रिनाउंस देयर सोशल ऑब्लिगेशंस, यानी समाज जो उनकी ड्यूटीज को निर्धारित किया है, समाज ने जो कर्तव्य महिलाओं को दिए हैं, उन सभी कर्तव्यों का वो त्याग करती हैं, उन सभी कर्तव्यों को वो फॉलो नहीं करती हैं। दे डिड नॉट ज्वाइन एन अल्टरनेटिव ऑर्डर और बिकम नन्स। वो किसी और वैकल्पिक व्यवस्था में नहीं चली जाती या नन्स भी नहीं बनती। देयर एग्जिस्टेंस एंड कंपोजिशंस पोज चैलेंज टू पैट्रियार्कल नॉर्म्स। जो पहले से पितृसत्तात्मक आदर्श स्थापित किए गए थे सोसाइटी में, जो पहले से पैट्रियार्कल नॉर्म्स सोसाइटी में थी, जिनमें वुमेन की ड्यूटीज अलग से लिखी गई थी कि एज अ वाइफ, एज अ डॉटर, व्हाट आर हर ड्यूटीज, उन सब को वो चैलेंज पोज करती हैं, उन सब को वो चुनौती देती हैं। तो ये एक कॉमन पॉइंट है जो आपको तैयार कर लेना है। वुमेन को लेकर के क्या डिफरेंसेस थे ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में और भक्ति ट्रेडिशन में। अब हमारा पॉइंट होगा रिलेशंस विद द स्टेट। राज्य के साथ या सत्ता के साथ उनके क्या संबंध थे। इसमें दो पॉइंट्स देखेंगे। पहला है रॉयल पैट्रोनेज और दूसरे में हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। चीफडम्स लाइक चोल, चेरा, पांड्या, पल्लव, ये सब के सब चीफडम्स थे जो कि साउथ इंडिया में रूल करते थे। एंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दे गॉट सपोर्ट फ्रॉम मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस, बट दीज रिसीव्ड रॉयल पैट्रोनेज वेरी रेयरली एज दीज रिलीजन्स टॉक अबाउट इक्वलिटी। बहुत ही बारीक ये पॉइंट आपके एनसीईआरटी में दे दिया गया। बुद्धिज्म और जैनिज्म, इसको मानने वाले लोग कौन हैं?
दे वर मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस, जो कारीगर हैं, जो व्यापारी हैं, वो लोग जैनिज्म और बुद्धिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बुद्धिज्म और जैनिज्म को साउथ इंडिया में स्पेशली रॉयल पैट्रोनेज नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि एक पॉइंट इसका यह है कि दीज रिलीजन्स टॉक अबाउट इक्वलिटी। राजा कभी भी नहीं चाहेगा कि इक्वलिटी हो। अगर समानता हो जाएगी तो राजा और प्रजा दोनों एक हो जाएंगे। तो इसलिए राजा साउथ इंडिया में नहीं चाहते कि बुद्धिज्म और जैनिज्म उतना ग्रो करे। देयर वॉज वन थीम इन तमिल भक्ति हाइम इन नैनर ट्रेडिशन, द पोएट वॉज अपोजिंग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। एक विषय थी तमिल भक्ति हाइम्स में जो नैनर ट्रेडिशन के द्वारा लिखी गई है। उसमें जो कवि हैं वो बुद्धिज्म और जैनिज्म को अपोज कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। एंड हिस्टोरियंस सजेस्ट दैट दिस हॉस्टिलिटी वाज ड्यू टू कंपटीशन ऑफ रॉयल पैट्रोनेज। सारी परंपराएं, सारे धर्म ये चाहते थे कि उन्हें रॉयल पैट्रोनेज मिले। फायदा उनको क्या होता? तो एक तो उनकी प्रजा उस धर्म को मानती, दूसरा कि उस धर्म के कम्युनिटी को थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट राजा के द्वारा मिल जाता। यदि उन्हें मंदिरों का निर्माण करना होता तो राजा से कुछ न कुछ डोनेशंस उनको मिल जाएंगी, यदि उन्हें रॉयल पैट्रोनेज मिलेगा। तो हर एक धर्म चाहती थी कि उन्हें रॉयल पैट्रोनेज मिले, और इसके लिए जो कंपटीशन, जो प्रतिस्पर्धा थी, शायद उसी वजह से इस तमिल भक्ति हाइम में बुद्धिज्म और जैनिज्म को अपोज किया गया है, ऐसा हिस्टोरियंस मानते हैं। तो रॉयल पैट्रोनेज व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। और दूसरा कि बुद्धिज्म और जैनिज्म साउथ इंडिया में बिल्कुल भी ग्रो नहीं करते। क्यों ग्रो नहीं करते? क्योंकि उनको रॉयल पैट्रोनेज नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिलती थी? क्योंकि मर्चेंट्स और आर्टिसंस ही बुद्धिज्म जैनिज्म को मानते थे, जबकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे फॉलोड भक्ति ट्रेडिशन। इसलिए बुद्धिज्म जैनिज्म ग्रो नहीं करके भक्ति ट्रेडिशंस ग्रो करती हैं साउथ इंडिया में। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं रॉयल पैट्रोनेज के। चोल रूलर्स, दे सपोर्टेड ब्राह्मणिकल एंड भक्ति ट्रेडिशंस। They made land grants as well as they constructed temples for Vishnu and Shiva. ये धर्म का बेनिफिट है। यदि रॉयल पैट्रोनेज मिलती है तो ऐसे में उन्हें अनुदान में जमीनें मिलेंगी, साथ में मंदिरों का निर्माण होगा, और यही कार्य चोला रूलर्स कर रहे थे। चूंकि उन्होंने ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को और भक्ति ट्रेडिशन को सपोर्ट किया, उनको अपना समर्थन दिया, इसलिए वो जमीनों का अनुदान, लैंड ग्रांट्स भी करते हैं इन धर्मों के लिए, एज वेल एज विष्णु और शिवा के लिए टेम्पल्स भी बनाते हैं। टेम्पल्स लाइक द टेम्पल ऑफ शिवा एट चिदम्बरम, थंजावुर एंड गंगाईकोंडा चोलापुरम, दीज टेम्पल्स वर मेड बाय चोला रूलर्स। चोल शासकों के द्वारा ही शिव के लिए ये मंदिर बनाए गए। चिदम्बरम, थंजावुर और गंगाईकोंडा चोलापुरम में शिव की मंदिर है। पहली पॉइंट ये आपको याद रखनी है। दूसरी पॉइंट कि इन सभी मंदिरों का निर्माण कौन से रूलर्स के द्वारा कराया गया? तो चोला रूलर्स के द्वारा कराया गया। अलवर्स एंड नैनर्स, दे वर रिवर्ड बाय वेलाला पीजेंट्स। बहुत ही अच्छा पॉइंट ये चल रहा है। आपने देखा कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दे गॉट सपोर्ट फ्रॉम मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस। जो व्यापारी और जो कारीगर वर्ग है वही बुद्धिज्म और जैनिज्म को मानता है, जबकि वेलाला पीजेंट्स दे वेयर मेजर एग्रीकल्चरल कास्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये बहुसंख्या में है, मेजोरिटी में है, और ये लोग किनको मानते हैं? अलवर्स और नैनर्स को मानते हैं। द रूलर ट्राइड टू विन देयर सपोर्ट। चूंकि वेलाला पीजेंट्स they were supporters of Alvars and Nainars, and rulers tried to win their support. That's why they also supported Alvars and Nainars. Chola rulers, they attempted to claim divine support by building temples. चोल शासक क्या करते हैं? मंदिरों का निर्माण कराते हैं अलवर और नैनर ट्रेडिशन के लिए,
ताकि उनको दैवीय समर्थन प्राप्त हो जाए। चूंकि उन्होंने उनके भगवान के लिए मंदिर बनाया है, तो लोग उनको सपोर्ट करेंगे, लोग उनका समर्थन करेंगे। इसी वजह से साउथ इंडिया में जो रूलर्स हैं, दे गेव पैट्रोनेज टू अलवर्स एंड नैनर्स। तमिल सैव हाइम्स वर कलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेक्स्ट अंडर रॉयल पैट्रोनेज। उन शासकों के द्वारा ही तमिल में लिखे गए शिव के लिए जितने भी हाइम्स थीं, जितनी भी दोहे थीं, उनको कलेक्ट किया गया और एक साथ उसको कंपाइल किया गया टेक्स्ट में। जैसे तवड़म, इट वाज अ कलेक्शन ऑफ तमिल सैव हाइम्स। याद रखने वाली पॉइंट है, तवड़म क्या है? तो तमिल भाषा में शिव के लिए जो दोहे लिखे गए हैं, उन्हीं का कलेक्शन है तवड़म, और इसको कंपाइल कराया गया था अंडर रॉयल पैट्रोनेज ऑफ रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया। अब एक और एग्जाम्पल दिया है, परांतक वन, जो कि एक चोल रूलर था। 945 कॉमन एरा में, एडी में वो रूल करता है। ही कंसिक्रेटेड मेटल इमेजेस ऑफ अपार, संबंदर एंड सुंदरर इन शिवा टेम्पल। बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के लिए ये लाइन भी हो जाता है। पूछा जाता है कि अपार, संबंदर और सुंदरर के इमेजेस को किसने लगवाया था? तो परांतक वन ने, जो कि एक चोल रूलर था। एंड हु वेयर अपार, संबंदर एंड सुंदरर? दे वेयर पोएट सेंट्स। और पोएट सेंट्स कौन से ट्रेडिशन के होंगे? तो चूंकि इनकी तस्वीरें शिव टेम्पल में लगाई गई हैं, तो इसलिए ये शिव के उपासक होंगे, ये नैनर होंगे। And these metal images were carried in processions during festivals of these saints। जब भी कभी इन सेंट्स की, इन संतों की फेस्टिवल्स होती है, तो उनके प्रोसेशंस में, उनके जुलूस में इन सेंट्स के मेटल इमेजेस को भी कैरी किया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह प्रोसेशंस में ले जाया जाता है। अर्ली भक्ति मूवमेंट में हम सब अभी अलवर और नैनर को पढ़े। अब हम उसी भक्ति मूवमेंट के अगले रूप वीरशैवा ट्रेडिशन को पढ़ेंगे। भक्ति मूवमेंट के अंतर्गत अलवर और नैनर की शुरुआत तमिलनाडु से होती है, जबकि वीरशैवा ट्रेडिशन कर्नाटक में शुरू होता है। और वीरशैवा ट्रेडिशन एक्चुअल में इनको लिंगायत भी कहते हैं। तो लिंगायत्स और वीरशैवा ट्रेडिशन क्या थी, वो देखिए। इन 13th century दिस वाज अ न्यू ट्रेडिशन और मूवमेंट इन कर्नाटक। ध्यान दीजिए कि शिव और विष्णु की पूजा 8th century एडी में बहुत अच्छे स्तर पे, बहुत अच्छे लेवल पे शुरू हो चुकी है साउथ इंडिया के अंदर। जबकि वीरशैवा ट्रेडिशन या ये मूवमेंट कब शुरू होती है? 13th century में, यानी कि बाद के पीरियड में। इट वॉज लेड बाय बसावन्ना। He was minister in the court of कलचुड़ी रूलर। कलचुड़ी शासकों के दरबार में ये एक मंत्री थे। उन्हीं के द्वारा ये लिंगायत या वीरशैवा ट्रेडिशन शुरू करी जाती है। एंड द फॉलोअर्स वेयर कॉल्ड वीरशैवाज। वीरशैव यानी हीरोज ऑफ शिवा, और लिंगायत्स यानी वीवर्स नहीं, वियरर्स ऑफ लिंगा। यहां गलत लिखा हुआ है। तो जो वीरशैवा ट्रेडिशन के फॉलोअर्स हुए, उनको वीरशैवाज कहा गया। वीर ऑफ शिवा यानी हीरोज ऑफ शिवा, उसका लिटरल मीनिंग हो गया। और लिंगायत का लिटरल मीनिंग हो गया वियरर्स ऑफ लिंगाज, यानी जो लिंग को धारण करते हो, शिवलिंग को धारण करते हैं। दे वर्शिप शिवा एज लिंग। वह शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में करते हैं। मेन जो होते हैं वह लेफ्ट शोल्डर के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट, लेफ्ट शोल्डर के ऊपर वो सिल्वर केस के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग धारण करते हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, जो मेन है, ओनली मेन, दे वियर स्मॉल लिंगा इन सिल्वर केस ऑन लेफ्ट शोल्डर। 2-3 पॉइंट यहां से क्लियर कर लेना है। सिल्वर केस में वो शिवलिंग रहती है, लेफ्ट शोल्डर के ऊपर वो उसको पहनते हैं। एंड दे वेयर ओनली मेन। जंगम और वेंडरिंग मॉन्क्स, दे वेयर रेफर्ड बाय देम।
उनके द्वारा श्रद्धा की दृष्टि से जिन मॉन्क्स को देखा जाता था वो थे जंगम। जंगम इनका लिटरल मीनिंग होता है वैंडरिंग मॉन्क्स, वैसे मॉन्क्स जो एक जगह से दूसरे जगह घूमकर अपनी देवता का प्रचार करते हो। तो यहां से लिटरल मीनिंग जंगम का पूछा जाता है, तो लिटरल मीनिंग इज वैंडरिंग मॉन्क्स। दे बिलीव दैट देयर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के उपरांत कोई जीवन नहीं होता, ऐसी उनकी मान्यता, ऐसी उनकी बिलीफ थी, ऐसा उनका विश्वास था। उनका विश्वास था कि ऑन डेथ द डिवोटी इज यूनाइटेड विथ शिवा एंड दैट्स व्हाई दे डू नॉट प्रैक्टिस फनररी राइट्स सच एज क्रीमेशन। जैसे दाह संस्कार जनरल हिंदू रिचुअल्स में फॉलो किया जाता है मृत्यु के बाद, वो सारी चीजें वीरशैवा ट्रेडिशन के लोगों के द्वारा नहीं की जाती। उनका मानना है कि मृत्यु के बाद जो डिवोटी है, जो भक्त है, वह शिव से यूनाइट हो जाता है, वह शिव से मिल जाता है। दैट्स वाई वो ग्रेवयार्ड में डेड बॉडीज को बरी करते हैं, उनको दफनाया करते हैं। दे सेरेमोनियली बरी द डेड, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से इस सेरेमनी के तौर पे वह डेड बॉडीज को बरी करते हैं। लिंगायत चैलेंज्ड आइडिया ऑफ कास्ट एंड पॉल्यूशन। कास्ट और पॉल्यूशन को लेकर के जो वैदिक ट्रेडिशन में, जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में आइडियाज थे, विचार थे, वो उनको चुनौती देते हैं, वो उसको चैलेंज करते हैं। दे क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ। जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन है उसमें कहा गया है कि पुनर्जन्म में यदि आपको अच्छा बनना है या अच्छा अचीव करना है तो आपको सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करनी होंगी, आपको यज्ञ करने होंगे, अलग अलग रिचुअल्स को फॉलो करना होगा। इन्होंने क्या किया, उस थ्योरी को ही क्वेश्चन कर दिया। एंड दोज हु वेर मार्जिनलाइज्ड विद इन ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर, दे बिकेम फॉलोअर्स ऑफ लिंगायत्स, दे बिकेम फॉलोअर्स ऑफ वीरशैवा ट्रेडिशन। यानी वैसे लोग जिनको मार्जिनलाइज कर दिया गया ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर में, जिनको मेन स्ट्रीम से अलग रखा गया, जिनको बाकियों के साथ एकोमोडेट नहीं किया गया, शामिल नहीं किया गया, वो सारे लोग इस वीरशैवा ट्रेडिशन के फॉलोअर्स बन जाते हैं। सर्टेन प्रैक्टिसेस लाइक पोस्ट पोवर्टी मैरिज एंड विडो रीमैरिज which were disapproved in धर्मशास्त्र were encouraged by लिंगायत्स। वो कहते हैं कि पुवर्टी जब हो जाए उसके बाद मैरिजेज होनी चाहिए, यानी चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। विडोज जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, उनका रीमैरिज भी लीगल है, इसको भी मान्यता देनी चाहिए, ऐसा लिंगायत मानते हैं। और ये सारी चीजें धर्मशास्त्र के अनुसार डिसअप्रूव्ड थी, इनको मान्यता नहीं दी गई थी। And our understanding of वीरशैवा tradition is mainly derived from वचनास। बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के लिए ये पॉइंट भी हो गया कि हमारी जो भी समझ वीरशैवा ट्रेडिशन को लेकर के है वो कहां से हमें प्राप्त हुई है, वचन से। एंड व्हाट आर वचनास, दीज आर सेइंग्स। सेइंग्स यानी कि उनके जो पोएट सेंट्स हैं, उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सारे वचनों में कंपाइल कर दिया गया। एंड दीज वेयर कंपोज्ड इन कन्नड़ बाय दोज हु ज्वाइंड द मूवमेंट। जो इस वीरशैवा मूवमेंट में ज्वाइन करते हैं उनके द्वारा कंपोज किया गया कन्नड़ भाषा में जो वचन है, उन्हीं वचनों से हमें वीरशैवा ट्रेडिशन की समझ मिलती है। तो यहां से बहुत सारे पॉइंट्स और बहुत तरह तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।